हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी लोचबिया और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। ये टॉपिक हमारा क्लास 11th में आता है और उसके अलावा जेई मेंस के सिलेबस में भी ये टॉपिक मेंशन है। आज हम इसकी बेसिक टर्म्स और उनके बेस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो लेटेस्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। मैथमेटिकल रीजनिंग इन्वेंट बाय जॉर्ज बुले। जो मैथमेटिकल रीजनिंग है इसको इन्वेंट किया था जॉर्ज बुले ने। ये एक स्किल है जिसमें हम लॉजिकल अप्रोच लगा के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं मैथमेटिक्स में। इसमें कुछ बेसिक टर्म्स यूज होती है जिनका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिकल रीजनिंग को सोल्व करने के लिए। तो हम वन बाय वन सभी बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आती है स्टेटमेंट्स। मैथमेटिकल रीजनिंग में हम किसी भी सेंटेंस को स्टेटमेंट तब बोलेंगे इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। या तो वो सेंटेंस ट्रू हो या फॉल्स हो, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस को ही हम मैथमेटिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अब एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे 8 इज लेस देन 6। 8 6 से छोटा होता है तो हम इसे बोल सकते हैं फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि हमें पता है 8 6 से बड़ा होता है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है 2 + 2 = 4, तो ये ट्रू हो गया। ऐसे ही हम स्टेटमेंट को देखते हैं, वो या तो ट्रू होनी चाहिए या फॉल्स होनी चाहिए, लेकिन दोनों नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को हम PQR की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, द सन इज स्टार। इसे नेक्स्ट लिखनी है तो Q डाल के फिर वो लिखेंगे, और लिखनी है तो डालेंगे R और ऐसे। उससे नेक्स्ट आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हम उसे बोलते हैं जब कोई सेंटेंस ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। ऐसी स्टेटमेंट्स जो ट्रू और फॉल्स दोनों हो उसे हम पैराडॉक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर इज फार फ्रॉम हेयर। कश्मीर यहाँ से दूर है, लेकिन हो सकता है जो कश्मीर के पास का एरिया है वहाँ से कश्मीर पास है, तो उनके लिए वो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और जो दूर है उनके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट ट्रू है होगी या फॉल्स। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ए गुड मैन। हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अच्छा इंसान हो और किसी दूसरे के लिए अच्छा इंसान ना हो, तो ये ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी। इसे हम पैराडॉक्स बोलते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स को जो दोनों होती है ट्रू और फॉल्स। उससे नेक्स्ट आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन। तो यहाँ पे एंड जो है इसने इन दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रखा है, तो ये हो गई कंपाउंड स्टेटमेंट। इन्हें हम कनेक्ट कर सकते हैं एंड और। इन वर्ड्स का यूज करके हम स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पे एंड है तो एंड से ये दोनों स्टेटमेंट्स कनेक्ट हो रही है। अब जब हम इन स्टेटमेंट्स को अलग अलग लिखते हैं तो हर एक ईच स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंपोनेंट। जैसे ये स्टेटमेंट है द स्काई इज ब्लू एंड द ग्रास इज ग्रीन, इनको अलग अलग करके लिखा तो P स्टेटमेंट बन गई द स्काई इज ब्लू और Q बन गई द ग्रास इज ग्रीन। तो ये दो स्टेटमेंट हो गई। इन स्टेटमेंट को हम बोलेंगे कंपोनेंट स्टेटमेंट। ईच स्टेटमेंट P स्टेटमेंट भी और Q स्टेटमेंट दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट हो गई। जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती है उनमें हम ईच स्टेटमेंट को कंपोनेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। इससे नेक्स्ट है नेगोशिएशन ऑफ स्टेटमेंट्स। नेगोशिएशन मतलब होता है नेगेटिव, मतलब जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसका उल्टा। जैसे P एक स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 5 and 4 इज 9। ये एक स्टेटमेंट है, तो इसको नेगोशिएशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? नेगोशिएशन फॉर्म में लिखेंगे द सम ऑफ 5 and 4 इज नॉट 9। जो भी स्टेटमेंट हमें दे रखी होती है नेगोशिएशन फॉर्म में उसका उल्टा लिखते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट दे रखी थी तो इसका उल्टा लिख दिया नोट, द
द सम ऑफ 5 एंड 4 9 होता है, तो नेगोशिएशन में हम लिखेंगे 5 और 4 का सम 9 नहीं होता है। ये होती है नेगोशिएशन स्टेटमेंट्स। उससे नेक्स्ट आते हैं, जैसे स्टेटमेंट दे रखी पी एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे एक्स नेचुरल नंबर है। अगर एक्स की वैल्यू आती है एक्स इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये नेचुरल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर x की वैल्यू आ जाए -1 1/2, इस तरह से अगर x की वैल्यू आ जाए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। इस तरह की स्टेटमेंट में जो x है उसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब हम जितनी भी हमने बेसिक टर्म्स आज डिस्कस किए उनके बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट है या नहीं। तो हमने पढ़ा था जो स्टेटमेंट होती है वो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, तभी हम किसी सेंटेंस को स्टेटमेंट बोलते हैं। तो जैसे फर्स्ट दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8 इज 8। द प्रोडक्ट ऑफ -8 एंड 8 इज 8, तो हमें पता है -1 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। और ये फॉल्स है तो हम इसे स्टेटमेंट बोल सकते हैं, ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट। मैथमेटिक्स किसी के लिए इजी सब्जेक्ट भी हो सकता है और किसी के लिए डिफ़िकल्ट भी, तो ये सेंटेंस ट्रू भी है और फॉल्स भी, तो इसे हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स में से एक ही होती है, या तो ट्रू या फॉल्स। अब ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है देयर आर 35 डेज इन ए मंथ, तो हमें पता है एक मंथ में मैक्सिमम 31 डेज हो सकते हैं और इसमें दे रखा है 35 डेज, तो ये स्टेटमेंट है लेकिन फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ये स्टेटमेंट दे रखी है √2 इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हमें नेगोशिएशन फॉर्म में लिखना है। तो ये स्टेटमेंट हो गई, इसको नेगोशिएशन फॉर्म में लिखेंगे √2 इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमें पता है जो नेगोशिएशन स्टेटमेंट्स होती है उसमें हम उल्टा लिखते हैं, तो उसमें नोट दे रखा था तो हम लिख देंगे √2 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है क्योंकि और से कनेक्ट हो रही है, तो इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, तो लिखेंगे P, तो P में हो जाएगा ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव। और Q स्टेटमेंट हो गई, Q डाल के लिखेंगे तो Q हो गई ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव। तो हमें पता है इंटीजर्स कैसे होते हैं, -1 ऐसे लिखेंगे -1, या -2 -1 0 1 2 3 ऐसे होते हैं इंटीजर्स। और इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखे है ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो सारे जो इंटीजर है वो पॉजिटिव नहीं होते, इसमें नेगेटिव भी आते हैं पॉजिटिव भी आते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गई फॉल्स। और सेकंड दे रखी है ऑल इंटीजर्स आर नेगेटिव, ये भी फॉल्स है क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी आते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हो गई फॉल्स। ऐसे ही ये कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस सोल्व कर सकते हैं इन्हीं बेसिक टर्म्स को यूज़ करके। इससे नेक्स्ट क्लास में हम मैथमेटिकल रीजनिंग के और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।